समुद्र मंथन। क्या सच में हुआ था समुद्र मंथन? क्या सच में देवताओं और राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मथनी बना के और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर सच में समुद्र मथा था? नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर पंगाल आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने शो जय भारत शो में। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा कि समुद्र मंथन क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये क्या प्रैक्टिकली ये कहीं हुआ होगा, और अगर ये हुआ है तो वो क्षीर सागर जिसमें ये समुद्र मंथन हुआ था वो है कहाँ। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ तथ्यों को निकाला। उन तथ्यों की खोज में जो सबसे पहली बात थी जो मुझे समझनी थी वो ये थी कि अगर समुद्र मंथन हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले किसी ऐसी ज्योग्राफी के पास चलना पड़ेगा जो आज भी पॉसिबली अपनी उस पौराणिकता के साथ जीवित हो, जो समुद्र मंथन से वो जुड़ी हुई कहानी हो। तो मुझे एक जगह मिली, नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव जो लगभग 26-27 किलोमीटर ऊपर हैं हरिद्वार से। तो क्या है नीलकंठेश्वर महादेव की कहानी? ये वही जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने विष पिया था। कैसा था वो विष, और वो समुद्र वहाँ कैसे हो सकता है? वहाँ तो कोई भी समुद्र नहीं है। अगर आप पूरी बेल्ट को देखो, उत्तराखंड से लेके बिहार तक, वहाँ कोई समुद्र नहीं है। ऊपर अगर आप चाइना के पास भी चले जाओ, वहाँ भी कोई समुद्र नहीं है। तो इस समुद्र की खोज आगे लेके चलेगी हमको। खोजते हैं कि वो समुद्र कहाँ चला गया, अगर वहाँ कोई समुद्र था तो। हम बैक टू रिसर्च में आगे जाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे समुद्र रहा हो। एक रिसर्च है जो एडवर्ड स्विस करके एक वैज्ञानिक हैं, उस एडवर्ड स्विस वैज्ञानिक ने अपनी एक बुक में स्टेटमेंट दिया कि ये जो हिमालय है ये तैथिस सागर का राइज्ड एक टराइन है। यानी कि तैथिस सागर की जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर उसने वहाँ पे बताई है, जो आज प्रेजेंट में हिमालय है। यानी हिमालय कभी समुद्र था। आओ इसकी रिसर्च में चलते हैं। ये बात शायद 7-8 करोड़ साल पहले की होगी, जब के एविडेंस आज वैज्ञानिकों के पास हैं और बहुत सारी भूगर्भ रिसर्च संस्थाओं ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि ये जो इंडिया का जो ये टेराइन है, जिसको हम आज एशिया का पार्ट कहते हैं, ये कभी एशिया का पार्ट हुआ ही नहीं करता था। ये इंडिया का पूरा टेराइन शिफ्ट होके आया है वेस्ट से। जो आज आप देखते हैं यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है, वहाँ से शिफ्ट होकर ये पूरा का पूरा टेराइन लगभग 7-8 करोड़ सालों में आया। ये जो टेराइन है ये यूरेशिया के टेराइन से आके धीरे धीरे शिफ्ट होते 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 टकराया, और यहाँ पे 3 क्रस्ट, एक यूरेशिया का क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट से मेरा मतलब है जो लैंड का भूभाग है, और एक क्रस्ट हमारा जो इंडिया का, जिसको पहले गोंडवाना लैंड कहते थे, ये पूरा गोंडवाना लैंड था जहाँ से ये विघटन शुरू हुआ। और वो टेराइन शिफ्ट होते 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 आके और यूरेशिया के टेराइन से टकराया, और जो जमीन के जो अंदर यानी समुद्र, तैथिस नाम का जो सागर है, तैथिस उसको इसलिए कहा गया क्योंकि उस वैज्ञानिक की कोई ग्रीक जो मतलब देवता हैं उनको तैथिस कहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने इस बात पे सबसे पहले चर्चा उठाई थी, तो उन्होंने अपनी देवी, यूनानी देवी के नाम पे ही उस पूरे के पूरे समुद्र का नाम तैथिस रख दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप अगर सहमत हो तो कमेंट करके बताना, क्या ये वही क्षीर सागर तो नहीं है जिस क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था, जिसको आज के वैज्ञानिक तैथिस के नाम से पुकार रहे हैं। अब इस समुद्र मंथन की पूरी केमिस्ट्री को हम रिवील करने की कोशिश करते हैं। टेराइन शिफ्ट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना की एक भूगर्भ यूनिवर्सिटी ने भी इस बात को से प्रूफ किया है कि हिमालय के नीचे आज भी उनको जो समुद्री जीवों के अवशेष जिनको बोलते हैं, जो स्केलेटन्स या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आज भी हिमालय की तलहटी में वैज्ञानिकों को मिली हैं। जर्मन वैज्ञानिक का भी यही दावा था, और चाइना ने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। हमारे यहाँ पे भी कुछ रिसर्च हुई है कि नहीं, ये जो हिमालय है ये समुद्र था। इस पर तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये वही तो क्षीर सागर नहीं है जिस क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ? और मंथन अगर हुआ है और देवताओं और राक्षसों के बीच हुआ है, तो वो मंथन की प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी आज के सिनेरियो में कैसे समझी जा सकती है? इसके लिए हमने अगला फैक्ट ढूंढा, वो था मंदराचल पर्वत। क्योंकि साफ साफ लिखा है, जो हमारा श्रीमद् भागवत पुराण है, उस श्रीमद् भागवत पुराण में राजा परीक्षित और सूत जी के बीच का संवाद है। सूत जी नरेट कर रहे हैं
उस श्रीमद् भागवत पुराण में राजा परीक्षित कौन हुए, जो हमारे पांडवों के क्लाइन के यानी पांडवों का जो वंशागति थी उसके जो आखिरी राजा हैं, जिनको श्रप ने डस लिया था और ऑल दैट स्टोरीज, सो बाद में करेंगे उस पर। इस पे आते हैं कि राजा परीक्षित और सूक्त जी के बीच का संवाद है, जहां पे सूक्त जी कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं का बल क्षीण हो गया। वो विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि अगर आपको वापस से अपना बल प्राप्त करना है तो आपको अमृत पीना पड़ेगा। तो बोले अमृत कहाँ मिलेगा? तो बोले वो अमृत तो क्षीर सागर में है, तो क्षीर सागर का मंथन होगा। ये मैं आपको वो आइडली को कहानी सुना रहा हूँ जो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में है। तो वो बात परीक्षित जी को बता रहे हैं सूत जी, यानी कि बात श्रीमद् भागवत में लिखे जाने से भी करोड़ों वर्ष पुरानी है, जो फोनेटिकली कहते यहाँ तक आई है, यानी कि वो डॉक्यूमेंटेड हो पाई श्रीमद् भागवत पुराण में, जो आज मुझ तक और आप तक पहुंच पाई। तो क्या कहानी को एज इट इज समझ लेना एक समझदारी वाला काम है? क्या हम कहानी के किसी साइंटिफिक पहलू को खोज सकते हैं? यहाँ पे हमें आगे बढ़ते हुए हमने मंदराचल पर्वत को खोजा। तो मंदराचल पर्वत बिहार में है, आज भी है। अगर आप देखना चाहें ज्योग्राफिकली तो मंदराचल पर्वत बिहार में आज भी है, यानी कि मंदराचल पर्वत से ही कहीं ना कहीं वो मंथन शुरू हुआ। अब मैं इस पूरी पौराणिक कथा को और टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट की जो ये साइंटिफिक घटना है, मैं इसको मिला के खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या यही वो समुद्र मंथन वाली बात तो नहीं हो रही है। इसका एक तीसरा पहलू भी है जो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, जो इस पूरी कहानी को आपस में एकदम फिक्स करके रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों वे से जोड़ देगा। चलो हम अपने टॉपिक पे रहते हुए, तो जब वो लैंड आके उस पॉइंट पे आके ये जो यूरेशिया से और जो ये भारत वाला जो टेराइन आके और जब मिलता है, तो वहाँ जो समुद्र है और वो जो हलचल है, उस हलचल को क्या हम ये ना कहें कि वही था समुद्र मंथन जो क्षीर सागर में हुआ? अब बात आती है कि इसको और कैसे सत्यापित किया जाए। इसको सत्यापित करने का एक और तरीका है जो थोड़ा सा आपको समझाता हूं। उस समुद्र मंथन के द्वारा सबसे पहले निकला क्या? 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों की हम कुछ सीक्वेंसों को देखते हैं कि वो इस सीक्वेंस में ही क्यों निकले। पहले अमृत नहीं निकला, या उससे पहले मदिरा नहीं निकली, या लक्ष्मी पहले क्यों नहीं निकली? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक सीक्वेंसिंग है निकलने की। तो उस सीक्वेंसिंग को समझते हैं। और ये जो 33 सागर के खत्म होने और हिमालय के बनने की कहानी के बीच जो 33 सागर के अंदर जो मंथन, जो क्षीर सागर में कह रहा हूँ उसके अंदर जो मंथन, इधर देवताओं और राक्षसों से जो अर्थ है वो इस यूरेशिया लैंड और ये जो इंडिया का शिफ्ट होकर टेराइन आया, इन दोनों बातों के बीच की कहीं कोई बात तो नहीं है? क्या ये देवता राक्षस तो नहीं है? इसको समझने के लिए तो हम देखते हैं कि उससे निकल क्या रहा है। उससे सबसे पहले निकल रहा है विष। विष से अर्थ क्या हो सकता है? जब कभी इतना बड़ा जब इतनी बड़ी कोई घटना होगी और समुद्र की आखिरी परत उठ के आएगी, तो सोचो कितनी गैस, कितनी चीज़ें, मिथेन और कितनी गंदी गैसें, कार्बन और जाने क्या क्या, कितना विष उत्पन्न होगा उस बैंग से, उस घटना से। तो वो विष तो लगभग इतना भयंकर रहा होगा कि उसने पूरी की पूरी पृथ्वी पे एक बार को मानव के होने की संभावना को ही खत्म कर दिया होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा बैंग, इतना बड़ा भूकंप से जो गंदी गैसें जनरेट हो रही हैं, वो कैसे मानव जीवन को संपन्न रहने देंगी। यहाँ पे अब अगर हम देखें टेक्निकली, ये बहुत आप रिसर्च में आप खुद भी ढूंढ सकते हैं और मैंने तो की है, तो रिसर्च में आपको बता रहा हूँ कि जो 33 सागर है, जो क्षीर सागर है, इसका जो बॉर्डर एरिया है ना कहीं ये हरिद्वार के आसपास पे ही वो बॉर्डर लाइन है। इसके बाद प्लेन शुरू हो जाता है। हिमालय की रेंज हरिद्वार के इधर नहीं है, हरिद्वार आखिरी वो पॉइंट है जिसके उधर पूरा हिमालय की रेंज है। यानी कि कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि यहाँ से जीवन का उद्गम शुरू हुआ हरिद्वार। यानी कि विष जो है, यानी कि वो गैसों का जो वो विष है, वो जो हलाहल है, और प्रकृति ही शिव है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो उस प्रकृति ने जो वो हलाहल, वो विष, वो जहर अपने अंदर समाहित करके मानव जीवन की संभावना को उत्पन्न किया। तो वो विष इसीलिए वह नीलकंठेश्वर में पिया गया, वो नीलकंठ महादेव ने पिया। से अर्थ यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली मुझे ये लगता है वो ये है कि उस प्रकृति ने, उस प्रकृति रूपी महादेव, प्रकृति रूपी शिव ने वो जहर अपने अंदर समाहित किया और जीवन को
संपन्न होने की तरफ एक कदम हमें मिला। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कामधेनु गायें निकलती हैं। कामधेनु से अर्थ है जीवन उपयोगी पदार्थ, यानी जो पिया खाया जा सके, जो भी उपयोग में ला सके हम इस जीवन को जीवंत करने के लिए, वो कामधेनु है। कामधेनु के बाद उच्च सर्वा घोड़ा, जब हमने खाया पिया तो गति मिली मानव को, मानव थोड़ा और बढ़ा, मानव ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया, उच्च सर्वा घोड़ा। हाथी ऐरावत निकले अगले सीक्वेंस में। तो ऐरावत हाथी से अर्थ है कि हम सक्षम होने लगे, हम अपनी जगह पे भार धारण करने लगे। हाथी ताकत का, भार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो हम यहाँ इसको ऐरावत से यही अर्थ है कि हम भारवान होने लगे, जो जहाँ है वहाँ बचने लगा, गति धीमे होने लगी, जो आदमी भाग रहा था बचाव में वो रुकने लगा। ऐसे ही फिर ऐरावत हाथी के जन्म होने के बाद में कामधेनु वो वृक्ष निकला, कल्प, जो जिसको बोलते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष से हम कहते हैं इच्छा पूर्ति होने, यानी इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगा। फिर कल्प वृक्ष के बाद में जब इच्छाओं की पूर्ति होने लगी तो फिर लक्ष्मी जी निकली, यानी धन उत्पन्न करने लगा, मानव सक्षम होने लगा। फिर जाके कहीं जब धन आता है तो उसके बाद थोड़ी मदहोशी आती है, तो मदिरा निकली। मदिरा से जो अर्थ है वो वासना से है, यानी कि मदिरा बिल्कुल एकदम मदिरा ना समझो आप, ये समझो कि भोग वासना और नशे की तरफ, पैसे का नशा, इसका नशा इंसान में बढ़ने लगा, यानी कि मानव जाति अब मॉडर्निटी की तरफ आने लगी। इसी सीक्वेंस में फिर आगे हम देखते हैं कि जब मानव जीवन स्टेबल होने लगा, गैसें कम होने लगी, चीज़ें बढ़ने लगी। आगे फिर जब आखिरी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि धन्वंतरी भगवान जो है वो अमृत कलश लेके आए, फिर वो बंटवारा हुआ, वो सारी कहानी आपने सुनी है। तो इस सीक्वेंस में आप समझोगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन के संपन्न होने की गाथा को एक बड़ी रोमांचक कहानी में, एक बड़े रोमांचक विषय के साथ में डिकोड करके इस पुस्तक में रख दिया कि एक ऐसी भी घटना हुई थी कि समुद्र मथा गया था, और वो समुद्र मथने के बाद आज अमृत रूपी कैलाश पर्वत हमारे सामने खड़ा है, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, यानी कि जीवन दायिनी गंगा का, और बाकी सारी नदियाँ भी हिमालय से निकलती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहीं से वो शिव प्रकृति, शिव रूपेण प्रकृति, कैलाश महादेव प्रकट होते हैं और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। जटाओं से अर्थ यहाँ यहीं पे यही है कि जब वो पैंग होता है, जो कैलाश खड़े होते हैं, तो जटा रूपों में ऐसे बहती है। तो हमारी कहानियाँ इतनी करेक्ट सिंबॉलिकली एक बड़ी साइंटिफिक और हिस्टोरिकल डेप्थ लेके आज हमारे सामने है। तो मैं हम सब लोगों से यही एक रिक्वेस्ट, एक अर्ज करूँगा कि इनको माइथोलॉजिकल स्टोरी ना कहा करें, इनको कहा करें छुपे हुए गूढ़ रहस्य, जो एक आसान सी कहानी से हमारे ऋषि मुनि कह गए, जो श्रवण के द्वारा आगे बढ़ाई जा सके। क्योंकि टेक्स्ट को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है जब तक वो रोमांचक और श्रवण करने लायक ना हो, और इसीलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने सारा ज्ञान श्रवण की परंपरा से ही आगे बढ़ाया। अब ये देवता जो है, जिनका ये जिक्र आता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच मंथन हुआ, ये देवता कौन है? आप अपनी सनातन की माइथोलॉजी को, सनातन की पूरी कहानी को अगर डिटेल में समझना चाहो तो हमारे तो देवता वो प्राकृतिक तत्व ही हैं। वायु देवता हैं, जल देवता हैं, अग्नि देवता हैं, इंद्र देवता हैं जो वर्षा के लिए हैं। तो हमारे तो देवता सारे के सारे प्राकृतिक तत्व ही हैं। तो ये जो मंथन है इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के बीच में तो हुआ होगा। अब जो राक्षस हैं, राक्षस वो सारी शक्तियों को मैं कहता हूं, और आप इस बात को खोज भी लेना, राक्षस वो सारी शक्तियां हैं जो जीवन के विरुद्ध खड़ी हैं, जो जीवन के अगेंस्ट खड़ी हैं, जो जीवन को स्थापित नहीं होने देना चाहती हैं। वो समस्त शक्तियां जो हैं वो राक्षस हैं। और इसीलिए राक्षसों के बारे में क्या कहते हैं कि वो राक्षस कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी दिखते भी नहीं है, या कभी उनकी अलग अलग तरीके से मार है, और अक्सर देवता उनसे हार भी जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा देवता जीत गए, बड़े मुश्किल से, हमेशा राक्षस जीत जाते हैं। आज भी पोल्यूशन है, राक्षस है, जीत रहा है ना। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, साइंस सब होने के बावजूद भी शुद्ध हवा उससे हार जा रही है, क्योंकि राक्षसों से विजय बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। तो यही देवता और यही राक्षसों का युद्ध है कि उस जब मंथन के दौरान जब वो विषैली गैसें, वो राक्षस हैं, या वो जो प्राकृतिक चीज़ें जो जीवन के खिलाफ खड़ी थी वो राक्षस हैं, और जो हमारे जीवन के समर्थन में चीज़ें हैं, चाहे अग्नि, वायु, इंद्र, वर्षा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देवता हैं। तो यही देवता और राक्षसों का मंथन रहा होगा। अब जैसा मैंने वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक और घटना जोड़ के बताऊंगा जो इस घटना को सत्यापित करती है। हमारे सनातन में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में एक कहानी कॉमन है, और वो कहानी है नूह की नाव की कहानी। हिंदुओं में यानी सनातन में ऋषि मनु को एक आदेश आया ईश्वर का कि वो मत्स्य अवतार, जो मत्स्य पुराण में वो पूरा का पूरा वर्णन है हमारे मत्स्य पुराण में, कि एक मछली थी, वो ऋषि मनु गए थे गंगा में नहाने के लिए या किसी नदी में, तो वहाँ पे उनको वो मिली, वो उसको अपने घर ले आए, पालने लगे। वो मछली बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बहुत बड़ी हो गई, वो
अपना रूप बदलती रहती थी, जिसको मत्स्य अवतार, जो पहला अवतार है हमारे सनातन धर्म में, जो पहला अवतार मत्स्य अवतार जिसको हम बोलते हैं, तो मत्स्य अवतार की कहानी है ये। तो वो जो मत्स्य अवतार है, उस समय उनको एक गर्जना हुई कि ऋषि मनु को कहा गया कि एक बहुत बड़ी जल प्रलय आने वाली है, आप अपना और अपने समान जितने भी सजीव यहाँ पे जीव हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बकरी हैं, और जो पेड़ हैं, पक्षी हैं, सबका एक एक जोड़ा लेके एक बड़ी विशालकाय नाव बनाओ और उसमें सबका एक एक जोड़ा लेके तैयार रहना, एक जल प्रलय आने वाली है और उस जल प्रलय में आपको इस प्रकृति के एक एक जोड़े को सबको बचाना है। ये नूह की ये कहानी जो है श्री हमारे जो महर्षि थे मनु, उनकी कहानी है मत्स्य पुराण में जो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद वो जल प्रलय आती है और मनु अपनी नाव लेके जाते हैं और मानव जाति और समस्त प्रकृति के जितने भी जीव सजीव हैं उन सब की एक नई दुनिया दोबारा से शुरू होती है, यानी प्रकृति दोबारा अपना स्वरूप लेती है और सब बचते हैं। सेम कहानी नूह की नाव की है, जिसको नूह अली इस्लाम बोलते हैं हम लोग इसमें इस्लाम में। नूह की नाव की भी सेम कहानी है, बिल्कुल डिट्टो। दो चार छोटी मोटी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं कि बुढ़िया थी, वो छूट गई थी, वो सब थोड़ा बहुत ऐड होता है, लेकिन मोर ओवर 90-95% स्टोरी से। अब तीसरी कहानी आती है क्रिश्चियनिटी में, जिसको हम बोलते हैं नूहास आर्क। वो भी इस पर फिल्म भी बनी है, आप देख सकते हैं, नूहास आर्क। वो भी सेम कहानी है कि ऐसे ही नूह एक उनके सेंट हैं जो एक एक जोड़ा मानव का, पशुओं का, पक्षियों का, पौधों का, वृक्षों का लेके जाते हैं ऐसे करके, और वो नाव में जाते हैं और वो नाव उस पूरी जल प्रलय को 7 दिन या कुछ दिन, ऐसा मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, वो नाव उस पूरी जल प्रलय से जूझ जाच के कहीं पे जाके टिकती है और फिर दोबारा से मानव जीवन शुरू होता है। तो ये जो कहानी है, नूह की कहानी, मनु की कहानी और ये नूहास आर्क की कहानी, ये तीनों कहानी तीनों धर्म में है। अब ये जो जल प्रलय वाली बात है, इसमें सबसे मज़ेदार ये है कि तीनों कहानियों में जल प्रलय समुद्र से नहीं हुई थी, वो जल प्रलय समुद्र और पृथ्वी के बीच पहाड़ों में से जल के झरने फूटे थे, ऐसा कहानी में आता है। तो यानी कि वो जो तेथिस सागर की लेयर है वो उठ गई थी और ये अड़ गए, ये हमारे जो इंडियन कॉन्टिनेंट की लेयर है वो उससे लग गई थी, और उसके बाद जो जल उछला है और जो जल पूरी पृथ्वी पे छाया है, या वो जो जल प्रलय जो हुई है, वो उसकी कहानी है। यहाँ से एक तरीके से देखा जाए, फिर नूह के आगे पुत्र हुए, और वो कहानी पर, नूह की कहानी पे ऊपर कभी और वीडियो बनाएंगे, तो आप इस कहानी को आप चाहे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में कहूँगा, ये वही इंटरेस्टिंग बात है जो इस पूरी कहानी के सत्यापन को और सत्यापित करती है, नूह की नाव। हो सकता है मेरे फैक्ट्स ठीक हों, हो सकता है आपको लगे मेरे फैक्ट्स गलत हैं, जैसे भी आपको लगे, हो सकता है मेरी रिसर्च गलत हो सकता है मेरी रिसर्च सही हो, लेकिन अगर आपको इतना सा भी मेरी रिसर्च में कोई साइंटिफिक पहलू लगे और इस कहानी का और तेथिस सागर से हिमालय के निर्माण का कोई भी कनेक्शन अगर आपको लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।